नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे कमेंट्स किया, सर एम्फेटिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती है इंग्लिश में, वो सारी बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम उन सारी एम्फेटिक स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे जो किसी सेंटेंस को प्रभावी बना देती है, यानी जहाँ पे जोर दिया जाता है। तो एक एक करके सारी देखते हैं। आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम देख लें एम्फेटिक स्ट्रक्चर क्या होती है। कि ग्रामर में एम्फेटिक स्ट्रक्चर का उपयोग किसी सेंटेंस के किसी भाग पर जोर देने के लिए किया जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर होती है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं डू डज और डिड का उपयोग जोर देने के लिए, एम्फेटिक बनाने के लिए। अब देखिए, डू डज का उपयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट में करते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट फिर डू डज डिड लगेगा टेंस के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद मैन वर्ब आएगी। जैसे ये देखिए, आई डू लाइक कॉफी, मैं सच में कॉफी पसंद करता हूं। तो प्रभावी बना दिया, मैं सच में कॉफी पसंद करता हूं, यानी इसको ज्यादा एम्फेटिक बना, मतलब कहने मतलब सेंटेंस पे जोर दिया गया है और इसको एम्फेटिक बना दिया। क्योंकि सिंपल सेंटेंस ही ऐसे भी हो सकता था, आई लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूं, लेकिन मैं सच में कॉफी पसंद करता हूं, या मैं कॉफी पसंद करता तो हूं, आप ऐसे बोल सकते हो। तो यह डू लगा दिया, आई के साथ डू लगेगा। ठीक है, सी के साथ डज लगेगा जैसे प्रेजेंट टेंस में लगता है। तो सी डज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वह सच में समस्या को समझती है, वह सच में समस्या को समझती है, यानी इसको एम्फेटिक बना दिया। अगर ये होता सी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वह समस्या को समझती है, तो ये नॉर्मल बात हो गई। ऐसे ही डिड ट्राई हिज बेस्ट, उसने वास्तव में अपनी पूरी कोशिश की, या उसने पूरी कोशिश तो की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डिड जो है ये यहाँ पे हमें पास्ट में जो है इसको एम्फेटिक बनाने के लिए यूज किया गया। इसके और भी एग्जांपल हम देख लें, जैसे आई डू लाइक टी, मुझे वास्तव में या वाकई में चाय पसंद है, या मैं चाय पसंद करता तो हूं। हम ये भी कह सकते हैं, वर्ब से पहले डू लगा दिया, कंप्लीट से पहले डिड लगा दिया। तो सी डिड कंप्लीट हर होमवर्क, उसने सच में अपना होमवर्क पूरा किया। तो उसने अपना होमवर्क पूरा किया तो था, हम ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लेफ्ट सेंटेंस। क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है, देखिए इसमें इट इज या इट वाज, ठीक है, और व्हाट, इस तरह की जो कुछ स्ट्रक्चर होती है उनमें हम देखते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं इट इज या इट वाज और दैट या बीच में, यानी दो टुकड़ों में जो बटा हुआ सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या होगी, इट इज या इट वाज, फिर एम्फेसाइज पार्ट होगा, फिर हु दैट का यूज होगा, फिर बाकी का सेंटेंस होगा। तो एम्फेसाइज स्पेसिफिक पार्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या टाइम, किसी विशेष भाग पे जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे इट वाज जॉन हु हेल्प मी, जॉन ही तो था जिसने मेरी मदद की, एम्फेटिक बना दिया है, जॉन ही तो था। ठीक है, अब कैसे जॉन था जिसने मेरी मदद की, या जॉन ही तो था, तो यहाँ इट वाज का यूज किया गया एम्फेटिक बनाने के लिए, और फिर हु आया। ऐसे इट इज होनेस्टी दैट मेक ए पर्सन ग्रेट, ईमानदारी है जो किसी व्यक्ति को महान बनाती है। इसके और एग्जाम्पल देखें, जैसे इट वाज रवि हु ब्रोक द ग्लास, रवि ही था जिसने ग्लास कांच तोड़ा, तो इसको थोड़ा जोर दिया गया है। इट इज द ट्रूथ दैट मैटर्स, सच ही मायने रखता है। इट वाज यस्टरडे दैट ही कॉल्ड, उसने कल कॉल किया था। नेक्स्ट दूसरा इसी का क्लेफ्ट में वाट या आल से शुरू हो, ठीक है, और इट वाज यहाँ पे फिनिश हो। तो किसी क्रिया एक्शन यानी सिचुएशन को प्रमुखता देने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हाईलाइट आइडियाज और इमोशन एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो क्या होगी स्ट्रक्चर, वाट, फिर इसके बाद क्लॉज होगा, या फिर आल, फिर क्लॉज होगा। तो वाट आई नीड इज ए गुड रेस्ट, मुझे जिसकी जरूरत है वह अच्छी तरह आराम, मुझे जिसकी जरूरत है वह अच्छी तरह आराम। तो देखिए सेंटेंस को एम्फेटिक बना दिया गया। ठीक है, व्हाट हैपन नेक्स्ट शॉक एवरीवन, जो आगे होगा उसने सभी को चौंका दिया। ऐसे ही देखिए, व्हाट आई नीड इज पीस, मुझे जिसकी जरूरत है वो शांति है। ऑल आई वांट इज योर सपोर्ट, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तीसरा है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, विषय क्रिया यानी सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम बदलकर जोर देना। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब का क्रम बदल, कुछ नेगेटिव वर्ड है जिनका यूज किया जाता है, जैसे नेवर, रेयरली, हार्डली, स्केरली, लिटिल, सेल्डम, नो सूनर देन, इनका जो है इनको क्रिया के पहले रखा जाता है। तो ये नेगेटिव वर्ड है। क्या होगा, नेगेटिव जो एडवर्ब है ये यूज किए जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। ठीक है, तो जैसे नेवर पहले रख दिया नेवर, फिर यहाँ पे क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब हैव। आई सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट, मैंने कभी ऐसा खूबसूरत सूर्यास्त नहीं देखा।
एम्फेटिक बन गया कैसे, क्योंकि नेवर पहले आ गया। तो यहाँ पे जो है इसका क्रम जो है बदल गया, चेंज हो गया, मतलब पहले इनको रख दिया गया, ठीक है, वर्ब से पहले इनको रखा गया है। ऐसे हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड, जैसे ही वह पहुंचा बैठक शुरू हो गई। और एग्जांपल दे, नेवर हैव आई सीन सच ब्यूटी, मैंने कभी इतनी सुंदरता नहीं देखी। हार्डली हैड आई रीच्ड व्हेन इट रेन, मैं पहुंचा ही था कि बारिश हो गई। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन शी लेफ्ट, वह जैसे ही आया वह चली गई। तो ये यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस जिनमें ये नेगेटिव वर्ड यूज किए जाते हैं पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो ये एम्फेटिक यानी इन्वर्जन में आता है। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, खुद पर जोर देना, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे आई सा द एक्सीडेंट माई सेल्फ, मैंने खुद उस दुर्घटना को देखा, एम्फेटिक बना दिया खुद, तो माई सेल्फ। ऐसे भी कह सकता था मैंने दुर्घटना को देखा, लेकिन उसको एम्फेटिक बनाने के लिए माई सेल्फ का यूज किया गया, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ऐसे ही सी बेक्ड द केक हर सेल्फ, उसने खुद केक बनाया। ऐसे ही देखिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आई मेड द केक माई सेल्फ, मैंने खुद केक बनाया। ही फिक्स द कार हिमसेल्फ, उसने गाड़ी खुद ठीक की। अब ये आपको कैसे चूज करना है, देखिए आई सब्जेक्ट है तो माई सेल्फ लगेगा, सी है तो हर सेल्फ लगेगा, यू है तो योर सेल्फ, और वी है तो आवर सेल्फ, ही है तो हिमसेल्फ, दे है तो देम सेल्फ। इस तरह से आपको यूज करना है। नेक्स्ट ऑन। ऑन का उपयोग जोर देने के लिए, जब किसी चीज पर विशेष अधिकार यानी ऑनरशिप या फिर पर्सनल एफर्ट दिखाना हो तो ऑन का यूज किया जाता है। जैसे ही रोट द बुक विथ हिज ऑन हैंड्स, उसने किताबें अपने हाथों से, उसने किताबें अपने हाथों से लिखी। तो सिंपल ये हो सकता था भाई उसने किताबें लिखी, तो वो मतलब लिखेगा तो हाथ से लिखेगा, लेकिन यहाँ पे उसने किताबें हाथों से लिखी, हम लिख सकते अपने हाथों से लिखी, मतलब इस पे ऑन हैंड, ये ऑन यहां लगने से एम्फेटिक हो गया, ठीक है। सी हैज हर ऑन बिजनेस, उसका खुद का बिजनेस है, ठीक है, तो उसका बिजनेस है, लेकिन उसका खुद का बिजनेस है, ऑन बिजनेस यहाँ पे लगा है, तो ये एम्फेटिक हो गया। यहाँ पे देखिए और सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे ही लिव्स इन हिज ओन हाउस, ठीक है, इसका वो होगा वह अपने घर में, वह अपने स्वयं के घर में रहता है। मतलब क्या हुआ, किराए का नहीं, अपना घर पे रहता है, ठीक है ना, एम्फेटिक बन गया। नेक्स्ट क्या है, आई सा इट विथ माई ओन आईज, मैंने ये अपनी आंखों से देखा। अब मैंने आंखों से देखा, बात तो वही थी, लेकिन अपनी आंखों से देखा एम्फेटिक बना दिया, ठीक है। तो ये जोर देता है कि किसी और ने नहीं, मैंने खुद देखा। सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विथ हर ऑन एफर्ट, उसने ये प्रोजेक्ट अपनी स्वयं की मेहनत से पूरा किया, यानी किसी की मदद नहीं की, खुद किया। दे बिल्ड देयर ओन बिजनेस, उसने अपना स्वयं का व्यापार खड़ा किया, तो ये व्यापार उसका खुद का था, किसी और का नहीं था। नेक्स्ट हमारा रिपीटेशन, यानी शब्दों की पुनरावृत्ति से जोर देना। क्या होता है, शब्दों को दोहराया जाता है, यानी रिपीट किया जाता है। जैसे वेरी वेरी, देखो रिपीट हो गया, वेरी 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 फ्यू पीपुल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत कम लोग इस अवधारणा को समझते हैं। तो इसको एम्फेटिक बनाने के लिए यहाँ वर्ड्स का जो है रिपीटेशन हो गया। ही केप्ट शाउटिंग रन रन, वह चिल्लाता रहा भागो भागो, तो रन रन रिपीट हो गया, यानी एम्फेटिक हो गया। अब इसमें हम चार तरह के देखते हैं रिपीटेशन में। देखिए वर्ब वर्ब, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, नाउन नाउन, और डिड के साथ वर्ब एंड वर्ब। देखिए कैसे, यहां पहला वाला लेते हैं, इसमें क्या था, वर्ब एंड वर्ब, ये होगा, ठीक है। तो ये जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है कि क्रिया लगातार हुई या बहुत तीव्रता से की गई। जैसे ही वेंट एंड वेंट, तो दो बार आ गया वर्ब और बीच में एंड आ गया, तो ही वेंट एंड वेंट अंटिल ही रीच द टॉप, वह जाता रहा और जाता रहा जब तक वह शिखर पर नहीं पहुंच गया। तो इसमें लगातार क्रिया हुई है, बहुत तीव्रता से की गई है, वह जाता रहा, तो वेंट एंड वेंट, ठीक है। द बेबी क्राइड एंड क्राइड ऑल नाइट, बच्चा सारी रात रोता रहा, ठीक है। क्रिया जो है लगातार होती रही, बहुत तीव्रता से होती रही, तो यहां वर्ब डबल बार, ठीक है। एडजेक्टिव देखते हैं, देखिए द रोड वॉज लॉन्ग एंड लॉन्ग, सड़क बहुत लंबी और लंबी थी, किसी एडजेक्टिव पर जोर दिया गया। हिज वर्ड्स वर काइंड एंड काइंड, उसके शब्द बहुत ही दयालु और दयालु थे, ठीक है। नाउन देखते हैं रिपीटेशन,
वार वार, इट वॉज दैट चेंज एवरीथिंग, युद्ध युद्ध ही था जिसने सब कुछ बदल दिया। मनी मनी वॉज ऑल ही केयर अबाउट, पैसा सिर्फ पैसा ही उसके लिए सब कुछ था। तो मनी मनी वार वार, नाउन रिपीटेशन हो। अब देखिए डिड वर्ब एंड और वर्ब, ठीक है, डिड के साथ, ठीक। ही डिड रन एंड रन टू कैच द ट्रेन, उसने दौड़ लगाई और दौड़ लगाई ट्रेन पकड़ने के लिए, ठीक है। सी डिड नॉक एंड नॉक बट नो वन आंसर, उसने दरवाजा खटखटाया और खटखटाया पर कोई नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह की चार इसमें स्ट्रक्चर बनती है, किसमें, रिपीटेशन में। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव और स्ट्रॉन्ग एडवर्ब का उपयोग करके। जैसे वेरी गुड की बजाय हम एक्सीलेंट का यूज करें तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये। वेरी टायर्ड की बजाय हम एग्जॉस्ट का यूज करें, ठीक है, तो इस मजबूत शब्दों का तो कॉमनली इंटेंसिफायर, यानी किसी सेंटेंस की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो ये एक तरह से इंटेंसिटी का काम कर रहे हैं। जैसे एब्सोल्यूट है, टोटली है, कंप्लीटली है, ट्रूली है, रियली है, अटरली है, इनक्रेडिबली है। ये वर्ड वो है जो मतलब सेंटेंस को एम्फेटिक बना देते हैं। कैसे होगा, सब्जेक्ट वर्ब और फिर स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव इंटेंसिफायर जिसे हम कहें। अब देखिए द मूवी वाज एब्सोल्युटली फंटास्टिक, फिल्म वास्तव में शानदार थी, ठीक है। सी वाज अटरली डिसअपॉइंटेड, वह पूरी तरह निराश थी। तो यहाँ पे हमने जो अटरली और एब्सोल्यूट वर्ड किया है, तो यहाँ पे हमने वेरी गुड भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरह के जो वर्ड है इन पे, यानी सामान्य वर्ड की बजाय हमने किसका, इंटेंसिफायर वर्ड का यूज किया, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव या एडवर्ब का। चलिए एग्जांपल देखो, आप और समझ जाओगे। यहाँ पे देखो नॉर्मल वर्ड वेरी टायर्ड, इसकी जगह हमने लिया एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड, ठीक है, बिल्कुल थक चुका था, ठीक है। अब है वेरी गुड, इसकी जगह क्या लिया हमने, ट्रूली अमेजड, वास्तव में शानदार। तो ये एम्फेटिक जो है वर्ड है। अब ये मैंने यहाँ पे दे दिए नॉर्मल एडजेक्टिव है, और इनको स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे वेरी बिग को एनॉर्मस लिख दिया, बहुत वेरी स्मॉल को टीनी लिख दिया, वेरी टायर्ड को जस्ट लिख दिया। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव सामान्य एडजेक्टिव से अधिक प्रभावशाली होते, और इनको हम बिना वेरी के, यानी इनके आगे वेरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जैसे वेरी एंग्री, इसका क्या हो जाएगा, फ्यूरियस हो जाएगा, मतलब बेहद गुस्से में। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो गया। तो ये एम्फेटिक बना देता है सेंटेंस को। नेक्स्ट ऐसे हमारे स्ट्रॉन्ग एडवर्ब है जो ये सेंटेंस को एम्फेटिक, जैसे वेरी क्विकली, इसकी जगह हम इंटेंसली का यूज करें तो वो सेंटेंस हमारा एम्फेटिक हो जाएगा, जैसे तुरंत ही, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये बहुत सारे दिए हुए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार आप इसको देख लें। ले लिया होगा शायद स्क्रीनशॉट आपने, और वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल एस आर जाजोरिया। धन्यवाद।